हमारे साथ मौजूद हैं जींद के सीएमओ मंजीत दहिया। इनसे हम जानेंगे कि काला पीलिया कितने प्रकार का होता है, कितना ये घातक है और इसे कैसे रोका जा सकता है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। देखिए, जो आप काला पीलिया जैसे कहते हैं, इसे हम हेपेटाइटिस दो तरह का होता है, जिसको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये मतलब एक हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, एक हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, और इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन HIV की तरह ही है। मतलब ये रक्त से और रक्त संबंधी चीज़ें जैसे उनके कंटेक्ट में आने से या अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलता है। और इसका इलाज संभव है, हमारे पास काले पीलिया का इलाज है और हमारे पास इसकी दवाई भी है, जिसका अमूमन 3 महीने की दवाई में ये ठीक हो जाता है। और हमारे पास इसकी स्क्रीनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए सारा सामान उपलब्ध है। वायरल लोड वगैरह चेक करते हैं हम, और अगर इसका वक्त पे इलाज करा जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर इसका इलाज नहीं करा जाता तो ये घातक सिद्ध हो सकता है। ये अल्टीमेटली लिवर के कैंसर को या अन्य लिवर सिरोसिस को का कारण बन सकता है, जो कि जानलेवा सिद्ध हो सकती है। जिससे लोगों से आह्वान है कि जैसे अगर उनको कुछ ऐसा लगता है कि जैसे आंखों में पीलापन है या पेशाब गहरे पीले रंग का आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, या पेट के दाहिनी तरफ भारीपन है, तो तुरंत अपने रक्त की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। धन्यवाद। सर, ये काला पीलिया बी और सी में क्या फ़र्क है? ये देखिए, अलग अलग वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है। बाकी इनमें फ़र्क मेन तो वायरस का फ़र्क है, लेकिन इनका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो सेम है। जय हिंद, मैं हूं सरिता सिंह और आप देख रहे हैं गदर मीडिया। आज हमारी टीम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेगी, एक ऐसे विषय के बारे में जानेगी जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक ऐसी घातक बीमारी की बात कर रही हूँ जिसका नाम है काला पीलिया। पीलिया तो आपने सुना होगा, लेकिन ये काला पीलिया क्या है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसके बचाव हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे मनीषा बरसाना जी से, जो जींद के सिविल हॉस्पिटल में काला पीलिया के मरीजों का इलाज करती हैं। तो चलिए उनसे करते हैं खास मुलाकात और करते हैं काला पीलिया पर बात। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बोलो, पूछो आप। मैम, काला पीलिया के लक्षण क्या हैं? काला पीलिया जो होता है वो दुनिया भर में, यानी कि दुनिया भर में 20 में से 1 व्यक्ति हेपेटाइटिस से पीड़ित है। और ये HIV से 10 गुना खतरनाक एक बीमारी होती है। जो HIV होता है उससे भी 10 गुना खतरनाक बीमारी होती है। पर इसके कोई स्पेशल साइन सिम्टम नहीं होते कि हमें पता नहीं चलता अचानक से कि हमें हेपेटाइटिस हुआ है, काला पीलिया हुआ है। पर जैसे ही कोई भी पेशेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाता है या उसको थकावट होती है, पेट में दर्द होता है, लीवर से रिलेटेड और कोई उसको इन्फ्लामेशन होती है, कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी होती है, उससे पहले सभी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती हैं, तो तभी ये सामने आता है हेपेटाइटिस यानी काला पीलिया। अच्छा, काला पीलिया और जो नॉर्मल पीलिया होता है उसमें कितना अंतर है या फिर एक ही है दोनों? नहीं, नॉर्मल पीलिया और काले पीलिया में काफ़ी डिफरेंस है। नॉर्मल पीलिया एक दूषित भोजन खाने से, दूषित पानी पीने से होता है, और जो हेपेटाइटिस होता है ये HIV की तरह ही फैलता है। इसके HIV की तरह ही साइन सिम्टम होते हैं, वही इसके कारण होते हैं, वही इसके इलाज है, वही इसके बचाव हैं। अच्छा, सेम मतलब HIV का और काला पीलिया के जो बचाव है, जो सुरक्षा है वो सेम है। तो मैम, जींद की बात करें तो जींद ज़िले में इसके कितने मरीज हैं? अगर जींद ज़िले की बात करें तो देखो, मैं कंफर्म तो नहीं कह पाऊँगी आपको, फिर भी जींद ज़िला हरियाणा में 3रे नंबर पे आता है हेपेटाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें। तो 3रे नंबर पे आता है, तो देखो सबसे ज़्यादा ही होंगे, यानी कि कैथल और इनके बाद फिर जींद है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेशेंट हमारे पास हैं, और ज़्यादातर पेशेंट हैं जो नरवाना साइड के हैं, सफ़ीदों से हैं, उचाना से हैं, जबकि अपने ये ब्लॉक हैं जुलाना में, इस साइड कम हैं ये पेशेंट। मैम, जैसे HIV से की रोकथाम के या उससे बचाव के तो काफ़ी बार कैंप लगते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, तो क्या काला पीलिया से के भी कैंप लगाए हैं आपने कहीं?
देखो, काला पीलिया के जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनकी फैमिली में से कोई एक पेशेंट पीड़ित होता है हेपेटाइटिस से, तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं अच्छे तरीके से और उनको बताते हैं कि कैसे ये फैलता है, कैसे इसे बचा जा सकता है, कैसे ये आगे बढ़ने से हम इसको रोक सकते हैं। उनकी अच्छी तरीके से यहाँ काउंसलिंग भी करते हैं और जो कैंप वगैरह हैं वो भी लगाए जाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट जेल में जहाँ भी होते हैं कैंप लगाए जाते हैं। और हमारे जो PSC CSC है वहाँ पे मिस पोर्टल की भी स्टार्टिंग की गई है। अगर वहाँ पेशेंट है तो वो हमें पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन हर एक पेशेंट की जानकारी हमें यहाँ मिलेगी। तो ये जड़ से ख़त्म हो सकता है मैम? देखो, इसकी जो रिएक्शन होता है, यानी शिकायत बोलते हैं नॉर्मली अपनी आम भाषा में इसको, रिएक्शन आने के बाद हम उसकी क्वांटिटी करवाते हैं वायरल लोड। तो उसमें क्वांटिटी कितनी आती है पेशेंट की, वैसे क्वांटिटी 0 होती है वहाँ पे। रिएक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता और जो क्वांटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। उसका इलाज है हमारे पास, सरकार ने सारी चीज़ें इनको फ्री में दी हुई हैं। इनके जैसे क्वांटिटी के लिए वायरल लोड टेस्ट करवाते 5-6 हज़ार रुपये का टेस्ट होता है, वैसे तो यहाँ फ्री में करवाती है सरकार इस टेस्ट को। और फिर उसके बाद इलाज देती है, 15-20 हज़ार रुपये की महीने की दवाइयाँ होती हैं, वो भी फ्री में दे रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं। और लास्ट में 3 महीने के बाद, 3 महीने का ट्रीटमेंट और 3 महीने के बाद आफ्टर देन 3 मंथ तो इनका एक वायरल लोड करवाते हैं SVR के नाम से। तो उसमें इनकी क्वांटिटी का पता लगाया जाता है कि पेशेंट ठीक है या नहीं है। जैसे लक्षण क्या होते हैं, मतलब HIV का तो ब्लड टेस्ट होता है तब पता चलता है। तो और इसके होने के बाद ही पता थोड़ा चलेगा। बहुत कुछ लक्षण तो दिखता हो कि भाई आप इस तो वही है, हल्का पेट में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, फीवर भी हो सकता है, पर कोई स्पेशल वो नहीं है, इसके कोई साइन सिम्टम नहीं कह सकते हम। तो ब्लड सैंपल से ही पता चलता है हमें कि हेपेटाइटिस है पेशेंट। आपने अब तक कितने काला पीलिया से पीड़ित मरीजों का इलाज कर? देखो, अब मैं कंफर्म तो नहीं कह पाऊँगी, पर जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, सब पेशेंट, उनमें से एक आध को छोड़ के, मुश्किल रेयर चांस जिसको लिवर सिरोसिस वगैरह होता है उसको छोड़ के बाकी सब पेशेंटों का ट्रीटमेंट होता है और बिल्कुल सब पेशेंट ठीक भी हुए हैं। ज़्यादा पेशेंट किस एज ग्रुप के रहते हैं? जब देखो, इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है, कोई भी एज फैक्टर नहीं है इसके अंदर, कोई भी हो सकता है। मतलब ये भी माँ से बच्चे को होता हाँ, है? बच्चे को होता है, माँ से बच्चे को हो सकता है, पर जन्म के आफ्टर देन उसको इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि बच्चे में ना फैले। जी, शुक्रिया मैम। तो काला पीलिया के क्या लक्षण हैं, क्या इसके बचाव हैं और किस तरह से इसको रोका जा सकता है, ये सभी हमने जाना मनीषा बरसाना जी से।